हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। दोनों के ही शेयर्स में आज तेजी है और इवन अगर देखा जाए तो बहुत सारी जितनी भी बैंकिंग शेयर है उन सब में आज हमें हल्की सी रैली देखने को मिली है। और उसका कहीं ना कहीं एक वजह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऑब्जर्वेशन आया है मोरिटोरियम को लेकर, उसके चलते थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन सारी चीजों के बारे में और खास करके पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हैं कि नहीं, दोनों में से कौन सा शेयर हाल फिलहाल में खरीदारी के लिहाज से बेहतर रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन की जो आज आया है। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरिटोरियम के ऊपर अपनी बात कही है और एपेक्स कोर्ट सेज कंप्लीट इंटरेस्ट वेवर नॉट पॉसिबल, कांट अलाउ मोरिटोरियम एक्सटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो जो इंटरेस्ट वेवर, जो पूरी की पूरी जो इंटरेस्ट की छूट जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा जो मोरिटोरियम को आगे लंबा खींचने की जो बातचीत थी वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उसको भी ये अलाउ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो डिसीजन है वो आरबीआई और सरकार काफी बेहतर तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड इट्स जजमेंट ऑन बेंच ऑफ प्ली रिलीज टू 6 month लोन मोरिटोरियम पीरियड। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि स्टार्टिंग दैट इट कैन नॉट अलाउ वेवर ऑफ कंप्लीट इंटरेस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द मोरिटोरियम। तो यहाँ पर एक चीज तय है कि मोरिटोरियम तो एक्सटेंड नहीं होगा, आपको अब से जो अपनी किस्त है उसको तो पे करना ही पड़ेगा। और दूसरी एक और बात यहाँ पर यह है कि पिटीशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एक्सटेंशन मोरिटोरियम पीरियड और सेक्टर स्पेसिफिक रिलीफ। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं मिल सकती है। और एक और बात यह है कि जो मोरिटोरियम है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि जो ब्याज का जो ब्याज है वो नहीं लगेगा, वो आप नहीं चार्ज कर सकते। वो उन्होंने बैंकों को बोला है कि भाई साहब ब्याज का ब्याज आप चार्ज नहीं कर सकते हो। देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर वेविंग कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली ऑन लोन ऑफ अप टू 2 करोड़। तो देखिए यहाँ पर एक बात ये भी चल रही थी कि जिन लोगों का 2 करोड़ तक का लोन है उन्हीं को यहाँ पर जो लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि ऐसा कोई जस्टिफिकेशन कोई है ही नहीं कि भाई साहब 2 करोड़ से कम लोगों को ही इसका फायदा मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। देयर शैल बी नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर ब्याज का ब्याज नहीं लगने वाला है फॉर और बोरोइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस एमआर Shah said, "Court are not advised to executive on matter of economy policy. Pandemic effect all sector and government had to take measures such providing transport to the migrants, etc. Even government had no support during pandemic and even GST law that are incurred." तो यहाँ पर उनके द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन भी की गई है कि भाई साहब जो पेंडेमिक में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका एग्जीक्यूशन बेटर है कि सरकार ही करे। जस्टिस एमआर शाह ने यह भी कहा है कि वी हैव कंसीडर्ड रिलीफ इंडिपेंडेंटली, वेवर ऑफ कंप्लीट इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल एज बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट टू अकाउंट होल्डर एंड पेंशनर्स। देखिए यहाँ पर जस्टिस शाह के द्वारा भी ये बताया गया है कि पूरा का पूरा जो ब्याज है वो तो माफ नहीं होगा, क्योंकि भैया बैंक को भी अपना कामकाज चलाना है। बैंक को भी जो जिनके अकाउंट्स हैं बैंक में उनको बैंक और समय समय पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट पे करता है। जो पेंशनर्स है उनको भी पैसा पे करना है। तो अगर बैंक के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो बैंक किस तरीके से आगे फॉरवर्ड कर पाएगी। What is an economic policy or what will be the financial package will be delivered by central and RBI after detailed consultation। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी चीजें हैं वो बेटर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई है वही इसके बारे में करेगी। और ये कुछ अच्छे डिसीजंस थे आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो मोरिटोरियम को एक्सटेंड करने की बात नहीं की गई है, हालांकि जो पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट है उसको भी वेव नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्याज का ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उन बैंकों के लिए राहत की खबर है जिनके एनपीएस बढ़ रहे थे।
तो अब यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लोग अब से धीरे धीरे जो है वो अपनी किस्त चुकाना शुरू करेंगे। तो एटलीस्ट जो एनपीए की जो दिक्कत थी वो शायद यहाँ पर थोड़ी सॉल्व हो सकती है, और खास करके पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंकिंग पीएसयू बैंक जिसमें ये दिक्कत और भी ज्यादा थी। तो यहाँ पर आज थोड़ी सी तेजी आपको जरूर देखने को मिले, लेकिन जैसे ही ये खबर आई थी शेयर 39 रुपीज से भी ऊपर निकल गया था, लेकिन धीरे धीरे ये वापस नीचे भी आया है। पीएनबी की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में अगर हम देखें तो काफी बड़ी गिरावट लेके बैठा है ये शेयर, 43 रुपीज के लेवल से टूट ही रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में इसका जो चार्ट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, एक बड़ी गिरावट आती है, उतनी बड़ी तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है। तो एक चीज यहाँ पर तय है कि आप इसमें ये मान के नहीं चल सकते कि मैं इसको 5-10 साल के लिए होल्ड करूंगा, 2-3 साल के लिए होल्ड करूंगा। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। पर शेयर अगर आपको 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो पीएनबी में रुकने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि उतनी बड़ी रैली आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, वापस ये नीचे जरूर आएगा। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब वक्त हुआ है दोपहर के 12:40 हुए हैं। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे परफॉर्मेंस हमें देखने को जरूर मिले हैं, इसके रिजल्ट्स भी बेहतर आए हैं। इनके शेयर होल्डिंग में अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 76.87% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3.81, म्यूचुअल फंड के पास 0.60 और इंश्योरेंस कंपनी को 8.28% की होल्डिंग देखने को मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसको चलाती है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एक बहुत बड़ा नाम है वो है एलआईसी का, 7.73% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी ओन करती है। टेक्निकल रेटिंग अभी अगर हम देखें तो न्यूट्रल जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनपीएस है वो एक दिक्कत इनके लिए जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखा जाए, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2-3 साल की बात करें, मतलब एटलीस्ट आने वाले 6-7 महीने के लिए जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा इसका पॉजिटिव जरूर लग रहा है, क्योंकि पीएसयूज में री रेटिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं अगर हम इनके वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी अभी हाल फिलहाल में सस्ते जरूर नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 99% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग आपको बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और तो और अगर आप देखिए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि फाइनेंशियल इनके बेहतर हो रहे हैं, जहां इनके रेवेन्यू 13,000 करोड़ के हुआ करते थे आज वो 20 से 21,000 करोड़ तक इनके रेवेन्यू पहुंच चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रॉफिट पे अगर हम आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में इन्होंने पैसा कमा कर दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि भैया पैसा कमा रही है ये बैंक। और जो मोरिटोरियम को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है वो कहीं ना कहीं बैंक के फेवर में भी है और इवन लोगों के फेवर में भी है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली उन बैंकों को फायदा होगा जिनके ऊपर एनपीएस ज्यादा है, खास करके ऐसे पीएसयू जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है यहाँ से। और तो कहूंगा कि बने रहिए, खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक और चीज, अगर पर शेयर आपको थोड़ा सा फायदा हो भी जाता है तो आप यहाँ से एंट्री एग्जिट भी ले सकते हो। और इसका जो चार्ट पैटर्न होगा वो भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक गिरावट आएगी, बाद में बड़ी तेजी जरूर आ जाएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी। फंडामेंटल्स मुझे हाल फिलहाल में इसके पॉजिटिव लग रहे हैं। हालांकि नीरव मोदी के कांड के बाद इन बैंक की जो प्रेस्टीज है वो काफी हद तक गिर चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो ट्रैक पर लौट रही है, तो बने रहिए यहाँ पर। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, 73 रुपीज का ये शेयर है। ये वो शेयर है जिसने एक बड़ी छलांग लगाई, लेकिन उतनी ही बड़ी बाद में इसने गिरावट भी दिखाई। एक महीने में 15% से भी ज्यादा शेयर टूटा है, 90 रुपए से टूटकर 70 रुपए तक पहुंच चुका है। और एक साल में अगर हम देखें तो 36% का ग्रोथ है। आप देखिए 40 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा था, एक बहुत बड़ी छलांग लगाई, 95 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी दोबारा से हमें गिरावट भी देखने को मिल गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 38,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर हम मार्केट कैप की बात करने जाए तो पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्यादा बड़ा बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से। वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहा है। और प्रमोटर के पास 63.97% की होल्डिंग है, बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर बेची हुई थी। आप देखिए 7.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है, लेकिन उसके सामने एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी खरीदारी करी है। एफआईएस के पास 8.87% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.44% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.71% की होल्डिंग देखने को मिल रही है।
यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और यहाँ पर भी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में LIC नजर आ रहा है 4.93% की होल्डिंग के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी न्यूट्रल देखने को मिल रही है और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जिसमें से 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, सिर्फ 4% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके भी रेवेन्यूज इंटैक्ट है 20,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अगर देखा जाए तो रेवेन्यू इनके कम हुए हैं कंपेयर टू पंजाब नेशनल बैंक। नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफी ज्यादा प्रॉफिट्स में अप्स एंड डाउन्स आई है, एक बार तेजी आती है, गिरावट आती है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट से बड़े प्रॉफिट्स उन्होंने कमाए हुए हैं। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्यादा बड़ा बैंक है और काफी सस्ते प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा है। तो दोनों में से अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं पंजाब नेशनल बैंक को चुनना पसंद करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बुरा बैंक है। लेकिन हाँ, फिलहाल डाउन ट्रेड में है, शायद थोड़ा और नीचे तक भी ये जा सकता है, लेकिन नीचे पर बाइंग के मौके काफी ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। अगर शायद आपको 65 रुपए से नीचे ट्रेड करता हुआ मिल जाए तो उस लेवल पर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदने का मन जरूर बना सकते हैं। तो इसीलिए कहूंगा कि दोनों ही बैंक बढ़िया है, जो डिसीजन आया है वो बैंक के लिए भी अच्छा है और आम पब्लिक के लिए भी अच्छा ही है, कोई बुरा डिसीजन नहीं है। मैं इसको न्यूट्रल मानूंगा, लेकिन बैंक की जो एनपीएस अब तक खराब हो रहे थे वो शायद इस डिसीजन के चलते थोड़ा बहुत इनको फायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे हिसाब से बने रहिए। और पंजाब और दोनों ही बैंक अगर हम बात करें तो दोनों ही पीएसयू बैंक है, दोनों में ही री रेटिंग हुई है, दोनों ही अभी भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे हाईली रिस्की लग रहा है अभी के तौर पर, क्योंकि अभी भी ये डाउन ट्रेड में है, बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है और अभी भी ये जो गिरावट है थोड़ी सी बरकरार यहाँ पर रह सकती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी तरफ से हाल फिलहाल में अवॉइड करें, लेकिन 65 रुपए से नीचे अगर मिलता है तो तब आप वहां पर एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में अभी भी आप देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड में है, बहुत जल्दी ये आपको 40 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।